अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान की वजह से चाइना को अरबों डॉलर्स के तैयारे एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया ने दिया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। क्यों? पाकिस्तान ही वो पहला मुल्क है जिसने चाइनीज तैयारे इस्तेमाल करते हुए 7 इंडियन तैयारों को मार गिराया था, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी की धाक बैठ गई है और बहुत सारे मुल्क दीगर वेस्टर्न मुल्कों के ऑर्डर्स कैंसिल करके चाइना को ऑर्डर्स दे रहे हैं। इस अहम डेवलपमेंट को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से चाइना को चीज़ की एक्सपोर्ट्स का आगाज होने जा रहा है। एक बड़ी चाइनीज कंपनी पाकिस्तान में भैंस के दूध से चीज़ बनाकर चाइना का एक्सपोर्ट करने लगी है। उसने तमाम टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं, तमाम अप्रूवल्स ले ली हैं। चाइना में सिर्फ चीज़ की मार्केट जो है वो कोई 88 बिलियन युआन की है और इंटरनेशनल चीज़ की मार्केट 200 बिलियन डॉलर से ज़ायद की है। अगर पाकिस्तान अपने सिर्फ डेयरी सेक्टर पे फोकस कर ले तो हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ जानवरों से ही 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो सकती है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की वजह से चाइना को अरबों डॉलर्स के तैयारे एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया ने दिया है, जिसके वजीर दिफा ने अनाउंस किया है कि वो चाइना से 42 J-10C तैयारे खरीदने जा रहे हैं। इस सिलसिले में इंडोनेशिया के वजीर खजाना ने बजट मंजूर करने का भी बाकायदा ऐलान कर दिया है। टोटल जो लागत है इन 42 तैयारों की वो तकरीबन 9 अरब डॉलर्स है। इसमें ऑब्वियसली तैयारे भी शामिल होंगे, उनके जो पायलट्स उनकी ट्रेनिंग भी शामिल होगी, असलहा मिसाइल्स वगैरह वो भी शामिल होंगे। अब इंडोनेशिया की जानब से ये किसी भी वेस्टर्न मुल्क के अलावा पहली खरीदारी है। इससे पहले जो इंडोनेशिया है वो जितनी अपनी डिफेंस की खरीदारी किया करता था वो मगरबी ममालिक से किया करता था। अमेरिका से कर ली, उसने फ्रांस से कर ली, बड़ी हद वो गया तो रूस तक गया। लेकिन अब चूंकि चाइनीज़ तैयारे, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर मानी जा रही है, मई 2025 की उस जंग के बाद जिसके अंदर पाकिस्तान ने इंडियन तैयारे और वो भी इंडियन हदूद के अंदर मारे थे और तादाद थी 7, यानी कि ऐसे तैयारे जो हमारे बॉर्डर से 200 किलोमीटर अंदर प्रवास कर रहे थे। पाकिस्तान से 200 किलोमीटर दूर हमने अपनी हदूद में रहते हुए उनको मार गिराया था। उसके बाद ये पहली दफ़ा हुआ था कि चाइनीज़ तैयारों के अंदर इन तमाम चीज़ों की बाकायदा रिकॉर्डिंग की गई, यानी कि एयर टू एयर किल को बाकायदा रिकॉर्ड किया गया और फिर फ्रांस की वेस्ट की टेक्नोलॉजी को पहली दफ़ा मार पड़ी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से, क्योंकि पहला रफ़ाल तैयारा तारीख़ में पाकिस्तान ने गिराया। ये एजाज़ पाकिस्तान के पास है। तो उसके बाद अब दुनिया के बहुत सारे मुल्क सोच रहे हैं कि क्या ज़रूरत है कि अमेरिका के पास महंगी टेक्नोलॉजी लेने जाया जाए और फिर उसकी मिन्नतें भी की जाएं, बाद में उससे ब्लैकमेल भी हो जाए, बाद में स्पेयर पार्ट्स के मसाइल हों, टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर के मसाइल हों, तो क्यों ना चाइना के पास जाया जाए। चाइना क्लियर बात करता है, टेक्नोलॉजी भी निस्बतन सस्ती है। हालांकि इंडोनेशिया ने पिछले साल जनवरी के अंदर 2024 में फ्रांस के साथ रफ़ाल तैयारे ख़रीदने का एक मुआहदा कर रखा है। 42 रफ़ाल तैयारे पिछले साल उसने ख़रीदने का मुआहदा किया था। एक्सपेक्टेड यही था कि अब जो तैयारे उसने चाइना से ख़रीदने ये भी शायद फ्रांस से ख़रीदे जाते या अमेरिका से ख़रीदे जाते, लेकिन अब वो चाइना से ख़रीद रहा है, क्योंकि इन तैयारों के ऊपर जो PL-15 मिसाइल लगते हैं जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जाके हिट कर सकते हैं, यानी इंसानी नज़र से भी दूर जाके वो हिट कर सकते हैं। रडार के ज़रिए तैयारा डिटेक्ट करता है कि दुश्मन का तैयारा कितनी दूर है, आपको बताता है, तो आप रडार के ज़रिए उसको हिट कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अमेरिका ने बहुत कम मुल्कों को दे रखी है। तो ये चूंकि पाकिस्तान ने 2020 में हासिल कर ली थी चाइना के साथ, हमने 2020 में चाइना से 36 J-10C तैयारे लेने का मुआहदा किया था। उनमें से हमारे पास अब तक 20 के करीब तैयारे आ भी चुके हैं जो ऑपरेशनल हैं, बाकी इन प्रोसेस हैं। इन्हें 4.5 जनरेशन के तैयारे कहा जाता है। 4th से ऊपर है, यानी हमारा जो GF-17 थंडर है उससे ये तैयारे सुपीरियर हैं, लेकिन 5th जनरेशन से ये थोड़े नीचे हैं। तो इस हिसाब से ये चाइना के लिए पाकिस्तान की जानब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम उनके सेल्समैन बने हैं, हमने दुनिया को प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी किसी से
कम नहीं है। फिर चाइना अब दुनिया में असला एक्सपोर्ट करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। दुनिया में जितना असला एक्सपोर्ट होता है उसमें से 6% असला चाइना का एक्सपोर्ट होता है। सबसे बड़ा ऑब्वियसली अमेरिका है, और हम जो हैं अपना 80% असला अब चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने वेस्टर्न ब्लॉक के ऊपर अपने असले की खरीदारी के लिए बहुत इन्हिसार कम कर दिया है। तो हमारे दोस्तों के लिए हमारी तरफ से भी ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से चाइना को मोज़रेला चीज़ के एक्सपोर्ट्स का आगाज़ होने जा रहा है। एक बड़ी चाइनीज़ कंपनी रॉयल सेल नामी, जो पाकिस्तान में डिप्यूटेड है, उसने तमाम टेस्ट मुकम्मल कर लिए हैं दूध से चीज़ बनाने की, और अनकरीब चाइना को पहली कंसाइनमेंट रवाना भी कर दी जाएगी। और फिर चाइना के साथ साथ मशरक़ वुस्ता के अरब ममालिक जो है, सऊदीया, यूएई वगैरह, और इसके साथ साथ यूरोप भी पाकिस्तान से चीज़ बना के एक्सपोर्ट करने का इरादा इसी कंपनी का। अगर चाइना की बात करें तो 1.5 अरब का मुल्क है, और वहाँ पर चीज़ की सालाना डिमांड जो है कोई 88 अरब युआन की है, और जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर साल उसमें 7% इजाफा हो रहा है। 2032 तक 150 अरब युआन की इनको चीज़ चाहिए होगी। यही नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर चले जाएं, इस वक्त चीज़ की मार्केट जो है $200 बिलियन से ज़ायद की है। मैं सिर्फ चीज़ की बात कर रहा हूँ, इसमें बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल नहीं हैं। तो हमारे पास भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है डेयरी सेक्टर को फोकस करें। पाकिस्तान का जिक्र करें तो हम लोग हर साल तकरीबन 70 मिलियन टन दूध पैदा करते हैं। अब इस 70 मिलियन टन में से हम लोग ज़्यादा दूध जो है वो भैंस का पैदा करते हैं। हमारे पास भैंसों की तादाद ज़्यादा है, गाय की कम है। तो 42 मिलियन टन हम लोग भैंस का दूध पैदा करते हैं, 26 मिलियन टन हम लोग गाय का दूध पैदा करते हैं। तो भैंस के दूध में चूंकि फैट रेशो ज़्यादा होती है, उससे चीज़ ज़्यादा बनती है, अच्छी बनती है, कलर अच्छा होता है, इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, क्रीमी होती है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम भैंस की इस बड़ी तादाद को यूज़ करें, इसकी पैदावार बढ़ाएं, दूध की पैदावार बढ़ाएं। हमारे यहाँ मसला ये है कि भैंसों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितनी आलमी सतह पर उनसे दूध की पैदावार ली जाती है वो कम है। हमने अपनी नस्ल को ख़राब कर लिया है। हमें अपनी ब्रीड इंप्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। अगर हम अपनी ब्रीड इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं, जानवरों के दूध की पैदावार को हम बढ़ा लेते हैं, गोश्त की पैदावार बढ़ा लेते हैं, तो सिर्फ पंजाब के पास इतना पोटेंशियल है कि वो डेयरी सेक्टर से सालाना $50 अरब की एक्सपोर्ट कर सकता है। मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ। सिंध भी इसमें शामिल हो जाए तो हमारी एक्सपोर्ट $70 बिलियन की हो सकती हैं, और ये कोई नामुमकिन नहीं है। आप सिर्फ दूध की बजाय मक्खन एक्सपोर्ट करें, आप चीज़ एक्सपोर्ट करें, आप क्रीम एक्सपोर्ट करें, आप जानवरों का गोश्त जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज में एक्सपोर्ट करें। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए ज़रूरी है कि पहले यहाँ पर आप पैदावार बढ़ाएं, ताकि लोकल सतह पर रेट्स ना बढ़ें, किसानों को थोड़ी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आमदन हो और मुल्क खुशहाल हो सके। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।